हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी भी रीति से किसी और को प्रेरणा देने वाले हैं। जैसे एक पिता है, अपने परिवार में एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। और जैसे घर में बड़ा बेटा है या दीदी है, और वो भी छोटे बच्चों के लिए, उसके बाद जो बच्चे हैं उनके लिए एक प्रेरणा है। क्योंकि अपनी बड़ा भाई को देखकर या अपना दीदी को देखकर छोटे बच्चे उनकी तरह ही नकल मारने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है इंसान कोई भी हो, अपने अपनी परिस्थितियों में, अपने अपनी स्थाई में, अपने अपनी स्थिति में किसी और पर प्रभाव डालता है, किसी और के लिए इंस्पिरेशन बनता है। और वैसे ही इतिहास में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐतिहासिक लोग बन चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने उस समय पर अनेक लोगों के जीवन में प्रभाव लेकर आए थे। उनमें से एक व्यक्ति है अलेक्जेंडर द ग्रेट। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम सुनते ही हमें पता है कि ये एक व्यक्ति है जिसने पूरी दुनिया को युद्ध के साथ जंग लड़कर अपने मुट्ठी में बांध लिया, उन्होंने जीत लिया था। और ऐसी अलेक्जेंडर द ग्रेट एक दिन समुद्र के सामने खड़ा हुआ था और खड़ा होकर के रोने लगा, रो रहा था। पूरी सेना उसे देखकर हैरान हो गए। अरे अलेक्जेंडर द ग्रेट, इनके सामने कोई टिक नहीं पाए, कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं बची है, कोई ऐसा राज्य नहीं बची है जिनको इसने जीत नहीं पाए। और ऐसे अलेक्जेंडर द ग्रेट रो रहा है अकेला होकर के, और समुद्र को देख के रोने लगा है। ये कैसी बात है? इस प्रकार विचार करते हुए वो भी हैरान होकर खड़े हो गए थे। और उस समय पर अलेक्जेंडर द ग्रेट रोता हुआ आवाज में से बोलने लगे कि हे समुद्र, आज मुझे इतना दुख है तुझे देखकर, क्योंकि मेरे पास ऐसी मौका नहीं मिली कि मैं तुझे भी जीत पाऊं। अगर तुम भी एक ऐसा जगह होता, अगर तुम भी एक राज्य होता, मैं तुम्हें भी जंग लड़कर, तुम्हें भी मैं हराकर मैं अपने कब्जा में ले लिया होता। परंतु तू समुद्र हो गए हैं, मैं किसी से लड़ नहीं सकता हूं, तुझे मैं कब्जा नहीं कर सकता हूं, तुझे मैं जीत नहीं सकता हूं, इसलिए मुझे दुख है। देखिए अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके सामने कोई ऐसा जगह नहीं बची है जिसको उसने कब्जा नहीं कर पाए, जिससे उसने जीत नहीं पाए। ऐसे अलेक्जेंडर द ग्रेट एक समय के बाद उनके बारे में लोग भूलने लगे हैं। और आज अलेक्जेंडर द ग्रेट को इंस्पिरेशन समझकर कोई आगे नहीं बढ़ते। और उसके बाद एक और व्यक्ति हैं जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जो है रोम साम्राज्य की स्थापना में बहुत बड़ा प्रभाव रीति से काम किया हुआ एक रूलर थे। और इस जूलियस सीजर ने भी कई किताबें उन्होंने लिखे, और वे कवि थे, और कवि ही नहीं था और वो योद्धा भी था। उन्होंने जंग लड़ा और रोमन साम्राज्य को या उस राज्य को खड़ा करने में एक मूल खंबा बन चुका था। और उन्होंने एक कैलेंडर भी डिजाइन किया था। उसी कैलेंडर को आज भी हम लोग छोटे छोटे चेंजेस करके ग्रेगोरियन कैलेंडर नाम से आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज की कैलेंडर को 99% डिजाइन जूलियस सीजर ने ही किया था। लेकिन उसकी वो जो जूलियस सीजर है, कैसर, सीजर का मतलब है कैसर, और वो जो उनका सरनेम है, उसका खानदान की जो नाम है, उस खानदान के नाम को ऐसी दर्जा दिया गया है कि एक अधिकारी या राजा को बुलाने के लिए कैसर दर्जा दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री जैसे पद है, वैसी पद ठहराया गया है उनकी सरनाम को लेकर। कैसर उनका नाम था, लेकिन उसे एक पद समझने लगे हैं लोग। ऐसी प्रभाव रीति से इन्फ्लुएंस किए हुए लोग हैं इतिहास में, परंतु उन सबके जीवन से
हट के एक और व्यक्ति है, इतिहास में उसका नाम गूंजी है, और इतिहास में ही नहीं, आज तक पूरी दुनिया में उसका नाम गूंज रहा है। और वो भूखे को रोटी बना है, बीमारी की चंगाई बना है, और अंधकार को चीरा हुआ उजियाला ठहरा है। वो सामर्थ्य है, पाप को खत्म किया हुआ पवित्रता है वो, और मृत्यु को जीता हुआ जीवन है वो, और वो योद्धा है, और वो सामर्थ्यशाली है, सृष्टिकर्ता है, वो खुदा है, वो ही खुदा है। उसका नाम है यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया। अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे, जूलियस सीजर जैसे महात्माओं के नाम जिन्हें दिया गया था, उन सब इतिहास में मिट गए, परंतु ये जो व्यक्ति हैं 2000 साल पहले इंसान के रूप में जो हमारे बीच में उतरकर आया था, उसका नाम आज तक प्रभाव रीति से गूंजने लगा है। आमीन। उन्होंने कोई किताबें नहीं लिखे, परंतु आज भी हर दिन कोई ना कोई उनके बारे में किताबें लिख रहे हैं। उन्होंने अपने आप को बड़ा नहीं समझा कभी भी, परंतु उनके प्रचार करने वाले बड़े बड़े लोग बन रहे हैं। और उस व्यक्ति, उस प्रभु यीशु मसीहा के बारे में बाइबल में यशायाह नबी इस प्रकार उनकी परिचय देता है 9वां अध्याय आयत नंबर 6 में, कि हमारे लिए एक बालक दिया गया है। हालेलुया। इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा सृष्टिकर्ता, हमें रचा हुआ परमेश्वर को यशायाह नबी बालक के रूप में हमें परिचय दे रहा था। अभी देखिए, अभी क्रिसमस की मौसम शुरू हो गया है। नवंबर 25 तारीख आते ही दिसंबर 25 और जनवरी महीना तक कई देशों में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में भी प्रभु यीशु मसीहा की जन्मदिन को लेकर महोत्सवों के रूप में मनाने का समय है ये मौसम। और अभी आज से लेकर कई हफ्तों तक हम यीशु मसीहा की जन्मदिन को लेकर उनके जन्म में छुपी हुई कई बातों की चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और उनके जन्म में एक महत्वपूर्ण बात है, यशायाह नबी ने यीशु मसीहा की परिचय दिलाते हुए, देते हुए कहने लगे हैं कि वो बालक है। और बालक है, बालक कहते हुए वो कह रहा है कि वो बालक हमारे लिए दिया गया बालक है। देखिए लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, आमीन, और हमें एक पुत्र दिया गया है। मुझे एक बेटा है, परमेश्वर ने मुझे एक बेटा दिया है। और जब बेटा पैदा हुआ था, मैंने कहा कि मुझे बेटा हुआ है। मैंने ये नहीं कहा था कि हमें बेटा हुआ है, हमें पुत्र हुआ है, मुझे बेटा हुआ है। परंतु यहां पर इस बालक के बारे में कहते हुए यशायाह कह रहा है कि हमें बालक उत्पन्न हुआ है। हमें बालक उत्पन्न हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, यीशु मसीहा, ये जो बालक के रूप में यहां पर परिचय दिया गया यीशु मसीहा जो है, वो एक परिवार के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, एक प्रकार की भाषा बोलने वालों के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, परंतु सर्व मानवाళी के लिए दिया गया खुदा है, जो बालक बना है, उस पुत्र है, उस सृष्टिकर्ता है, हम सब के लिए आया हुआ परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। हम सबका प्रभु है यीशु मसीहा। एक जाति का प्रभु नहीं, कुछ लोगों का प्रभु नहीं। इसलिए नबी यीशु मसीहा की उत्पन्न होने से पहले, उसके जन्म होने से पहले ही, 700 साल पहले ही वो कह रहा है, हमें बालक दिया गया है, हमें एक बेटा दिया गया है। और यहां पर बालक शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि वो चाहता है कि हम भी बालक के रूप में उस तरह की स्वभाव हम अपने जीवन में धर के चल पाए। हालेलुया। पहली पत्रस की पुस्तक अध्याय नंबर 2 आयत नंबर 3 को अगर हम पढ़ते हैं
पहली आयत से, पहली पत्रस की पुस्तक अध्याय नंबर 2 पहली आयत से, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, दूर करके पत्रस कह रहा है, देखिए हे विश्वासियों, हे कलीसिया, आज देखो हम सभी हमारे जीवन में पड़ा हुआ हर प्रकार की बैर भाव को, हर प्रकार की छल को, हर प्रकार की कपट और डाह और निंदा को छोड़कर, उन तमाम बुरी आदतों को छोड़कर हमें नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान हमें निर्मल आत्मिक दूध की लालस करो। आमेन। पौलुस कह रहा, पत्रस कह रहा यहां पर, हमें दाव को छोड़ना है, कपटता को छोड़ना है, निंदा को छोड़ना है, दुर्बलता को, बैर भाव को छोड़ना है, परंतु हमें एक नए जन्मा हुआ बच्चा के समान बनना है। हालेलुया। अभी अभी जन्मा हुआ एक बालक के समान हमें बनना है। प्रभु यीशु मसीहा को बालक के रूप में यशायाह ने परिचय दिया, और पत्रस भी यहां पर कह रहा है कि हम भी एक नया सा जन्मा हुआ एक बालक के स्वभाव में हमें आगे बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि पत्रस ने यीशु मसीहा से इस बालक की स्वभाव को देखा, यीशु मसीहा के जीवन में से बालक की स्वभाव को उन्होंने महसूस किया। उनके साथ चलते हुए ही, उनके साथ बातचीत करते हुए भी, और वो कहने वाली हर एक काम को करते हुए भी इस्करियोत यहूदा ने यीशु मसीहा के साथ धोखा दिया। प्रभु यीशु इस बात को जानता है, प्रभु यीशु इस इस्करियोत के बारे में हर बात जानता है। उन्हें पता है कि ये मेरा रोटी खाता है, फिर भी ये जाकर मुझे बेचता है। इस्करियोत यहूदा के बारे में यीशु जानता है कि ये जो व्यक्ति है मेरे साथ हंसते हुए बातचीत करता है, परंतु मेरे पीठ पीछे मेरा घात करता है। पर फिर भी यीशु मसीहा इस्करियोत यहूदा को कभी ये नहीं कहा तुम दोष हो, कभी ये नहीं कहा तुम धोखाबाजी करने वाले हो, तुम डाकू हो, तुम बुरे हो, ये कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा हे मेरे प्रिय दोस्त, हालेलुया, हे मेरे प्रिय मित्र कहा है इस्करियोत यहूदा को। उनकी करीब मित्रता से, उनके अंदर भरा हुआ गहरी मित्रता से उनके साथ धोखा करने वालों को भी मित्र कहा है यीशु मसीहा। यह है बालक का स्वभाव। आमेन, हालेलुया। पत्रस ने इस बात को देखा, इस्करियोत यहूदा के साथ प्रभु यीशु मसीहा ने कही हुई इन बातों को देखकर उन्होंने पहचान लिया कि बालक का स्वभाव कैसा होता है। वो याद नहीं रखते, वो क्षमा करता है, और वो देखना ही नहीं, वो खुद ही अपने जीवन में इस बालक के स्वभाव को महसूस भी किया था। पत्रस ने प्रभु यीशु मसीहा की मृत्यु के बाद, उनकी जी उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद, पत्रस ने यीशु मसीहा से कहा था उन्हें सूली पर जाने से पहले कि प्रभु अगर मरना हो, अगर तुम्हें मरना हो, तुम्हारे साथ मृत्यु तक मैं खड़ा हो जाऊंगा, तेरे साथ मैं चलूंगा। अगर सूली पर भी जाना हो तो मैं चलूंगा तेरे से पहले। अगर कोई तुम पर हाथ लगाना है पहले मुझ पर लगाना होगा। इस तरह बड़े बड़े बातें कहे हुए पत्रस भी यीशु मसीहा को छोड़कर भाग गया है। 3 बार कहता है कि यीशु कौन है मैं नहीं जानता। प्रभु भी जानता है इस बात को। प्रभु खुद ही कहा था कि पत्रस तुम ऐसे बोल रहे हो ना, मेरे बारे में 3 बार इनकार करोगे। देखो, जैसे प्रभु ने कहा वैसे ही पत्रस ने 3 बार प्रभु को इनकार कर लिया, मैं नहीं जानता यीशु कौन है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यीशु मसीहा की मृत्यु के बाद वे जी उठ भी गए, फिर भी वे जाकर अपनी जाल उठाकर, जिन जालों को उन्होंने छोड़कर प्रभु के पास आया था, जिन बातों को अपने जीवन में छोड़कर प्रभु को ग्रहण किया था,
जिन रीति रिवाजों को पीछे छोड़कर प्रभु के अंदर आगे बढ़ रहा था, और जिस तरह की जिंदगी को छोड़कर प्रभु में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उन्हीं आदतों में फिर वापस चला गया, उन्हीं बातों में फिर वापस चला गया, उन्हीं रीति रिवाज में फिर दोबारा अपने हाथ लगा लिया, उन्हीं जालों को लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए फिर वापस चला गया। सिर्फ पतरस ही नहीं, अपने साथ 6-7 चेले को और लेके गया था। वो खुद ही बिगड़ गया, औरों को भी बिगाड़ा। वो जाकर समुद्र में, तिबेरियस नामक एक समुद्र में जाल बिछाकर मछलियां पकड़ रहे थे। यीशु मसीहा वहां आ गए, आकर कहता है, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने का है? हालेलुया। प्रभु कहता है, बालकों, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? प्रभु को भूख लगने से यह बात नहीं पूछ रहे थे। प्रभु रोटी खाने के लिए लोगों से नहीं पूछ रहे थे, क्योंकि वो खुद ही जीवन की रोटी है। और वो खुद ही कहता है कि इंसान रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर की मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। उस प्रभु यीशु मसीहा अपने चेलों को देखकर कहता है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? इसका मतलब अपनी खुद के लिए नहीं मांग रहे हैं। प्रभु मां की ममता उनके अंदर है, शिशु की स्वभाव उनके अंदर है, इसलिए वो अपनी चेलों से कह रहे हैं कि हे चेले, हे बच्चों, तुम इतनी रात के समय में भी इतना मेहनत कर रहे हो, क्या तुमने कुछ खा पिया? खाने के लिए कुछ है आपके पास या नहीं? उन्होंने प्रभु यीशु को पहचान भी नहीं पाए। जिनके साथ वो सो रहे थे, जिनके साथ वो चल रहे थे, जिनके साथ खा रहे थे, उन्हें वो पहचान भी नहीं पाए थे। फिर भी प्रभु उनके लिए मछलियां सेक के, रोटी बना के, सेक कर उनके लिए तैयार करके रखता है और बोलता है, आओ, आके थोड़ा खाना खाओ। हालेलुया। ये है बच्चों की स्वभाव। पतरस ने इस स्वभाव को नजदीक से देखा और नजदीक से अनुभव किया, इसलिए कहता है कि हमें भी बालक के स्वभाव होना चाहिए हमारे अंदर। आमीन, हालेलुया। आज बताइए, हमारे अंदर क्या बालक का स्वभाव है या नहीं है? बच्चों को देखिए, बच्चों को देखो, बालकों को देखो, उसके अंदर कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई धोखाबाजी की स्वभाव नहीं है। ऐसे बालकों के स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। पतरस कहता है, नया नया जन्मा हुआ बालकों के समान निर्मल हृदय हमारा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि नया नया जन्मा हुआ बालकों के समान इसलिए कह रहा था, क्योंकि नया नया जन्मा बालकों को छोड़कर 1 साल भी उम्र आया हुआ बच्चा को देखोगे, उसके अंदर भी क्रोध है, उसके अंदर भी सेल्फिशनेस है। अगर किसी ने उसका दूध पीने वाली वो बोतल छीन लेता है, ये रोता है, क्यों? कि तुमने मेरा बोतल क्यों छीन लिया? हालेलुया। तो इसलिए पतरस कहता है कि हमारे अंदर नया नया जन्मा हुआ, नया अभी अभी जन्मा हुआ बालक के समान स्वभाव हमारा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीहा की परिचय बालक के रूप में हमें दिया गया है। अगर परमेश्वर चाहता तो वैसे ही उतर कर आ जाते, फिर भी उन्होंने ये चुन लिया कि मैं शिशु बनके, बालक बनके, छोटा सा बच्चा बनकर, जिस तरह एक इंसान मां की गर्भ से, कोख से पैदा होता है, वैसे मैं भी पैदा होऊंगा। क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हमारा भी स्वभाव उस बालकों की स्वभाव के समान बनने पाए। आमीन, हालेलुया। एक यहां पर 3 बातें मैं आपको स्मरण दिलाऊंगा। देखिए, यशायाह कहता है कि हमें बालक उत्पन्न
हुआ। एक परिवार में एक बालक उत्पन्न होता है तो क्या होगा? क्रिसमस में उस बालक हमारे जीवन में भी उत्पन्न होना जरूरी है। एक घर में एक बालक उत्पन्न होने से क्या क्या बातें होते हैं, और उस बातें हमारे जीवन में भी यीशु मसीहा हमारे हृदय में उत्पन्न होने से हमें भी प्राप्त करना चाहिए। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार, देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 16 आयत नंबर 21 को एक बार पढ़ते हैं। यूहन्ना 16 का 21। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है। जब वो बालक को जन्म देख चुकी होती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं रखती हैं। आमेन, हालेलुया। स्त्री तब तक पीड़ा उठाती है, जो गर्भवती स्त्री है प्रसव के समय पर पीड़ा उठाती हैं, परंतु जब बच्चा पैदा होगा तब उनकी पूरी अपनी दर्द, जितना भी पीड़ा उन्होंने उठाई, और वो पूरी दर्द को भूल जाती है और अपनी हृदय में भरपूरी खुशी महसूस कर लेती है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब है कि पीड़ा को भुलवाने वाला है एक पुत्र या एक बालक। आमेन। जैसे एक परिवार में, पहली बात याद रखिएगा, अगर एक परिवार में बालक उत्पन्न होता है, बालक के साथ साथ एक उम्मीद भी जग जाती है। बालक के साथ साथ उम्मीद भी उत्पन्न होती है कि जैसे बालक उत्पन्न हुआ, मेरे अंदर ये उम्मीद जग जाएगा कि जब मेरा बुढ़ापे हो जाती है, मैं बुढ़ा बन जाऊंगा, मेरा उम्र निकल जाता है, मेरे बुढ़ापे में इस बेटा मुझे देख लेगा, मुझे संभाल लेगा और मेरा क्रियाक्रम वो देख लेंगे। इस तरह एक प्रकार की उम्मीद उत्पन्न होती है। आपको भी देखकर आपके माता पिता ने यही विचार किए होंगे, आपके बारे में भी यही उम्मीद अपनी मम्मी पापा ने रखे होंगे। तो जिस तरह आप अपने बच्चों के बारे में विचार करते हो, बच्चों को देखकर आपके अंदर एक उम्मीद जगती है, वैसे ही आपको भी देखकर आपके मम्मी के हृदय में, आपके पिताजी के हृदय में यही उम्मीद उत्पन्न हुआ होगा कि जब मेरा काम करने के लायक नहीं बन जाता हूं, मतलब जब मेरा शरीर में ताकत निकल जाती है, तब मुझे सूखा रोटी कम से कम खिलाकर ये मुझे पाल पोस करेंगे। कितने लोग आज ऐसे हैं जो अपनी मम्मी पापा की परवरिश करते हैं। अपने माता पिता हमारे बचपन में वो अपनी भूख मिटाकर, अपनी भूख मिटाने की जगह में वो भूखा रहकर हमें रोटी खिलाकर हमें पाल पोस करते थे। सर्दी में जब हम बिस्तर पे पेशाब कर देते थे और गीलापन में वो सोते थे, सूखी बिस्तर में हमें सुलाकर वो रात भर गुजारा करते थे। और उन तमाम बातों को हम भूल जाते हैं जब हम बड़े हो जाते, जब हम ताकतवर हो जाते, जब हम कमाने के लायक बन जाते। उन्होंने किया हुआ हर एक प्रकार की त्याग, सैक्रिफाइस को हम भूल जाते हैं। वो खुद ही शहीद बनकर हमें रोशनी दिखाया है, वो खुद ही जलता हुआ एक दिया बनकर हमें रास्ता दिखाए हैं। आज हम चलने के लायक हो गए और उस दिया को हमने भूल गए। लेकिन एक शिशु उत्पन्न होते ही माता पिता के हृदय में एक उम्मीद जग जाती है। आमेन। सुनील भाई को देखकर मुझे बहुत खुशी लगती है, क्योंकि वो कहाँ हैं, जब हमारी कलिसिया में नया नया आ रहे थे, उन्होंने बोले कि मुझे शादी करना है।
अब मुझे शादी करना है, मैंने शादी नहीं की अब तक, मुझे शादी करना है। तो मैंने बोला अब तक क्यों नहीं किए? उन्होंने कहा कि मैंने अब तक अपनी मम्मी पापा की परवरिश कर रहा था। वो अपनी जीवन गुजार रहे थे, मैं उनको छोड़ नहीं पाए, मैंने उनको देखभाल कर रहा था। जब उनका समय हो गया वो चले गए, अब मुझे अपने बारे में देखने का, सोचने का समय है। हालेलुया। उन्हें देखकर कभी दुख लगता है मुझे, उन्हें देखकर कभी धैर्य मिलती है मुझे, उन्हें देखकर कभी ऐसी हौसला मिल जाती है कि बंदा होना है तो ऐसा होना है। हालेलुया, हालेलुया। कम से कम अपनी मम्मी पापा के बारे में विचार करने वाले भी आज के दिनों में है ही नहीं, परंतु उन्होंने अपने जीवन लगा लिया, अपने जीवन दे दिया अपनी माता पिता की परवरिश करने में। एक बेटा है मध्य प्रदेश सागर नामक डिस्ट्रिक्ट में, वो अपने पिताजी के साथ काम करने जाता था। जब काम करने जाता था, वही चुनाई वनाई करने का काम, दिन में दिहाड़ी कितना मुश्किल से 500-400 रुपया मिलती थी, और उन्हीं पैसे से वो अपने गुजारा करते थे। 3 बेटे 3 बेटियां थे, एक बेटा था। तीनों की शादी कराने में पापा ने कई सारे जगह से कर्जा उठाए और वो काम करता ही रहा। अब बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर इनको भी काम में लेके जा रहा था, और जब इनको भी काम में लेके जा रहे थे तब ये बेटा एक दिन खड़ा होकर के बोलने लगे, पापा जो जितना भी दिहाड़ी मेरा आती है मेरा ही मुझे मिलनी चाहिए, पूरी पूरी पैसे मुझे चाहिए। पिता कहता है, पापा कहता है, बेटा अब हमारे पास इतना पैसे नहीं है, हमें कर्जाएं चुकानी है, हमें घर भी बनानी है, और हम आपकी शादी के बारे में भी विचार करना है। हम देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हर बात हम एक योजना के साथ चल रहे हैं, आपकी सहयोग हमारी परिवार में जरूरी है। बेटा मानता नहीं है, वो अपने पिताजी के दर्द को समझ नहीं पाया, अपनी माता की दर्द को समझ नहीं पाया। अपनी मौज मस्ती में, अपनी सहेल, अपनी दोस्तों के संग घूमने फिरने में अपनी मन लगाकर उस तंबाकू लगाने में, सिगरेट पीने में, दारू पीने में, बाजार में बैठकर लड़कियों के बारे में टट्टा उठाने में, इन सभी चीजों में वो अपना मन लगाकर पिताजी को तुच्छ समझ लिया और पिताजी के खिलाफ बोलने लगा। और जैसे पिताजी कुछ बोलने लगे हैं, ये अपना कुछ कुल्हाड़ी उठाकर अपने पिताजी को खत्म कर दिया। अपने पिताजी को नहीं, अपनी माता को भी उन्होंने मार दिया था। दोनों को जान से खत्म करके वहीं पर बैठा, और पुलिस आके इनको पकड़ के लेके गए, और ये ऐसा ही गवाही दे रहा था, ऐसे ही बोल रहा था, मैंने ही खुद ही अपनी माता पिता को खत्म किया हूं क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे देने में मना किया। आज देखो, जिस बालकों को देखकर एक माता पिता के हृदय में एक उम्मीद जगती है, और वही बच्चे, जिन बच्चों को देखकर माता पिता सोचते हैं हमारे बुढ़ापे में हम जैसे तैसे करके जी लेंगे इनकी सहारे पे, और वही बच्चे जान ले रहे हैं, और वही बच्चे माता पिता को खत्म कर रहे हैं। लेकिन जिस बालक के बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं, उस बालक हमें मृत्यु की पार कराकर जीवन में लेकर चलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इस बालक की वजह से मृत्यु को पार करके अनंत जीवन को प्राप्त करने का उम्मीद हमारे जीवन में जगा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक वचन है, देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 10 आयत नंबर 10 को अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, लेकिन मैं मतलब यशायाह ने जिस बालक की परिचय दिया था, उस बालक कह रहा है कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आमीन,
हालेलुया। उस बालक इस जीवन में इसलिए आए, हमारे बीच में इसलिए आए कि हम जीवन को पाएं और वो जीवन भरपूरी जीवन को पाए। हालेलुया। इस बालक नहीं चाहता कि हम बीमारी में सड़ जाएं। इस बालक नहीं चाहता कि हम कर्जों में डूब जाएं। इस बालक नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में गल जाएं, मेहनत करते 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 कभी विश्राम को ना पाएं। परंतु ये बालक चाहता है कि हम जीवन को पाएं, भरपूरी जीवन को पाएं। इसलिए कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्राम देने वाला है मेरा यीशु मसीहा। हमें मृत्यु से पार कराकर जीवन देने वाला है मेरा यीशु मसीहा। इसलिए उस बालक हमारे जीवन में उत्पन्न होने से अनंत जीवन को प्राप्त करने का उम्मीद हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, इस पुत्र, इस बालक हमारे जीवन में उत्पन्न होने से अपमान मिट जाता है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय आयत नंबर 26 में एलिजाबेथ गवाही देती है। एलिजाबेथ जकरियाह की पत्नी, वो बुढ़ापे में परमेश्वर उन्हें दर्शन देता है। स्वर्गदूत आकर ये जकरियाह को दर्शन देती हैं और देकर कहता है कि अब तुम्हें एक बालक उत्पन्न होगा, एक बच्चा पैदा होगा। जकरियाह विश्वास नहीं कर सकता था, विश्वास नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर की योजना तो पूरा होने वाला ही है। जब एलिजाबेथ गर्भवती हुई तब वे एक गवाही देती है। पढ़िए पहला अध्याय आयत नंबर 24 को पढ़िए। देखिए, एलिजाबा अपने आप को छुपाकर यह कह के छुपा लिया है अपने आप को कि मनुष्यों में मेरा अपमान, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने मेरे जीवन पर कृपा दृष्टि किया है ताकि इन दिनों में मनुष्यों के बीच में मेरा अपमान को दूर किया जाए। हालेलुया। मेरे जीवन से या मेरे जीवन पर लगी हुई दाग, निंदा, उस अपमान को दूर करने के लिए प्रभु ने मुझ पर कृपा दृष्टि किया है। देखिए, एलिजाबा बांझी थी, कोई बच्चे नहीं थे। सब बोलते होंगे कि ये तो बांझी हैं, इनको कोई बच्चे नहीं हुए, और ये इनकी चेहरा देखना ही नष्ट है, इनकी चेहरा देखना ही बैड लक है, और इनको हमारे सामने मत लाओ, हमारे फंक्शन में मत लाओ, बच्चों के फंक्शन में इसको लेके मत आना। इस प्रकार की बातों की वजह से उन्होंने अपमान उठाई होगी अपने जीवन भर में। परंतु जब एक बालक इनके जीवन में उत्पन्न होने वाला था, तब यह कह रहा है मेरा परमेश्वर ने मुझ पर कृपा दृष्टि किया। आज परमेश्वर ने मेरे जीवन पर लगी हुई इस अपमान को हटा दिया। आमीन, हालेलुया। वैसे ही आज हमारे जीवन पर भी अलग अलग प्रकार की निंदाएं लगे हुए हैं, अपमान की बातें हमारे जीवन में डाला गया है। लोग कहते होंगे कि ये तो पियक्कड़ है, ये पीने वाला है, ये तो धोखाबाजी करने वाला है, इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती है, और ये ऐसा है, ये वैसे है, वो ऐसे चलने वाले, ऐसे करने वाले हैं। इस तरह की बोली बातें हमारे जीवन पर बोल बोल कर लोगों ने हमें अपमान कर लिया होगा। और इससे बढ़कर एक और दाग है हमारे जीवन में कि पाप की निंदा, पाप की वजह से निंदा हमारे जीवन पर है। फरीसियों ने, यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीहा के पास आए थे।
आकर के बोलने लगे कि आपकी शिक्षा बहुत अच्छा है। तब प्रभु कहता है, तुम गुलाम थे, दास थे, परंतु अब तुम स्वतंत्र हो गए हैं। वो कहते हैं, हम दास कब थे? हम तो अब्राहम की संतान हैं, हम अब्राहम के बच्चे हैं, उनकी संतान हैं हम सभी, हम दास कभी नहीं बने। प्रभु कहता, देखो, जो पुत्र को ग्रहण नहीं किए वे सब पाप की दास ही है। हालेलुया। देखिए उस आयत को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 8 आयत नंबर 36 को हम पढ़ेंगे। आ, 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 35 से पढ़िए बहन। हाँ, हम्म, 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 हाँ, हाँ, हम्म, हम्म। देखिए, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। जो कोई पाप करता है उस पर अपमान है, जो कोई पाप करता है उस पर निंदा है, जो कोई पाप करता है उनके जीवन में दाग है। हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीहा को पुत्र के रूप में परिचय दिया गया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीहा को एक बालक के रूप में परिचय दिया गया था, ताकि उस पुत्र हमें सचमुच में उस अपमान से, उस निंदा से, उस दास की गुलामी से हमें स्वतंत्रता दिलाने पाए। आमीन, हालेलुया। इसी यीशु मसीहा सामरी मार्ग में चलते हुए एक स्त्री से मिलता है। उस स्त्री पानी भरने के लिए याकूब की कुआं के पास आती है। बीचों बीच दोपहर के समय पर जब कुआं में से पानी निकालने पर थी, तब यीशु मसीहा आ जाता है और उन दोनों के बीच में बातचीत चलती है। और यीशु मसीहा कहता है कि मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। उस स्त्री कहती है कि मैं कैसे तुम्हें पानी पिला सकती हूं, तुम तो यहूदी हैं, हम तो सामरी हैं, हम दोनों के बीच में कभी संबंध है ही नहीं थी, आप कैसे मांग रहे हो मेरे हाथ से पानी? तब प्रभु कहता है, जो तुमसे पानी मांग रहा है अगर तुम उन्हें पहचान लिया होता तो तुम खुद ही उनसे जीवन की जल प्राप्त किए होते, तो उस पानी पीने पर तुम्हें कभी भूख या कभी प्यास नहीं लगेगा। हालेलुया। इस तरह बोल बातचीत करते समय पर उस स्त्री ने पहचान लिया है, इस व्यक्ति हमारे लिए आया हुआ मसीह है। आमीन, हालेलुया। और उस स्त्री वापस जाती है गांव में और बोलती है कि देखो, जिसने मेरा पूरी जीवन के बारे में कह चुका है वो हमारे लिए इंतजार कर रहा है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं जिसने मेरा पाप की जीवन को खोलकर साफ कर दिया है। आज के बाद मैं फिर दोबारा उस गंदी जीवन में मैं नहीं जाऊंगा। आओ मेरे साथ, मैं उनसे मुलाकात कराऊंगी। सभी ने पूछा होगा तुम्हारी बारे में उन्होंने क्या कहा, क्या बताया तुम्हारे बारे में, क्या अपमान था तुम्हारे जीवन में, तुम तो वैसे ही गंदी थी। वो बोलने लगे, हां मैं वैसे ही गंदा था, वैसे ही मैं गंदे काम करने वाली थी, मेरे 5 पति थे और अब जो पति है वो भी मेरा नहीं है। फिर भी उन्होंने इन सारी अपमानता को, इन सारी पापों को उन्होंने मेरे जीवन में धो लिया। आज के बाद फिर दोबारा मैं उस प्रकार की गंदी जीवन में नहीं जाने वाली हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार यीशु मसीहा ने उसी सामरी स्त्री के हृदय में उत्पन्न हुआ, जीवन की वचन को उनके जीवन में बोलिया, तो उसकी जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। जिसके जीवन में यह बालक उत्पन्न होता है और उसके जीवन में अपमान को प्रभु यीशु मसीहा मिटा देता है। आमीन,
सब बोलते होंगे इस स्त्री की वजह से हमारे गांव का बदनाम हो रहा है। इस स्त्री गंदी स्त्री है, इसकी संगति में कोई ना जाए, इनसे कोई बोल बातचीत ना करे। परंतु आज वही स्त्री, जिस स्त्री को लोग गंदा समझ के, बुरा समझकर उनसे अलग होते थे, वही स्त्री आज उस गांव का पास्टर बन गया है। पूरी गांव को यीशु के पास लेकर आ गया। उनकी गवाही सबकी हृदय को गला दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही अगर ये शिशु, अगर ये बालक, अगर ये बेटा किसी के जीवन में उत्पन्न होगा, उसके जीवन में अपमान मिट जाएगा, वो अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। हालेलुया। और तीसरी बात, एक और बात मैं कहकर समाप्त करने वाला हूं। देखिए, यीशु मसीहा या ये जो बालक है, बालक उत्पन्न होने से खुशी मिलती है, बालक उत्पन्न होने से उम्मीद मिलती है, बालक उत्पन्न होने से अपमान मिट जाती है, बालक उत्पन्न होने से खुशी मिल जाती है। आमेन। जब विकास हुआ था, आपको कितना खुशी हुई थी लक्ष्मण भाई? आज जैसे ये बात नहीं मानता है, कितना दुख होता है आपको? डंडे से जवाब देते हो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब बेटा उत्पन्न होता है बहुत खुशी मिलती है, जब बच्चा होता है ना बहुत खुशी मिलती है। जब प्रिंस हुआ था, मैं रो रहा था, मैं रो रहा था। सब बोल रहे थे क्यों रो रहे हो? मैं बोल रहा था मैं रो ही नहीं रहा हूं, पर आंसू निकल रहे हैं, मैं क्या करूं? हालेलुया, हालेलुया। ये तो प्रिंस ऐसे देख रहा था, बहुत खुशी हुई, बोल नहीं सकते कितना खुशी होता है जब बच्चा होता तो। हालेलुया। तो वैसे ही अगर यीशु मसीह किसी जीवन में उत्पन्न होता है तो खुशी से उसके जीवन भर जाती है। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, प्रेरितों का पुस्तक 3 अध्याय में एक लंगड़ा और भीख मांगने वाला व्यक्ति है, और उसके जीवन बचपन से ही, जन्म से ही वो लंगड़ा थे, और मंदिर के सामने उन्हें बिठाया जाता था, वो भीख मांगते थे। एक दिन यीशु मसीहा, जिस बालक की चर्चा आज हम कर रहे हैं, उस बालक उनके जीवन में यूहन्ना और पतरस के द्वारा वचन बोने से उत्पन्न हुआ। जब उसके जीवन में इस बालक पैदा हुआ, तब बैठा हुआ उसकी जिंदगी खड़ा होने लगा है। हालेलुया। भीख मांगने वाला उसकी मुंह आज परमेश्वर की सिताइश करने लगी है। दुख से भरा हुआ उसकी जीवन मंदिर में खुशियां के साथ कूदते हुए, नाचते हुए प्रवेश करने लगा है। वैसे ही अगर यीशु मसीहा किसी के जीवन में उत्पन्न होता है तो उसकी जीवन खुशियां से भर जाती है। आमेन। उम्मीद जग जाती है, अपमान दूर हो जाती है, खुशी से उसके जीवन भर जाती है। इसलिए उस शिशु की तरह आज हमारे जीवन में भी शिशु की स्वभाव हमें पहनकर, बालक की स्वभाव हम पहनकर इस क्रिसमस के मौसम में उस बालक को हमारे जीवन में जन्मने का मौका दीजिए। आमेन। उस बालक हमारे जीवन में जन्म होते ही उम्मीद को और अपमान को मिटाकर खुशियां से भरा हुआ जीवन को प्राप्त करना ही असली क्रिसमस है। इस क्रिसमस से हटके चाहे कितने भी केक खाओ, कितने भी नए कपड़े पहनो, कितने भी सजाओ घर को, कितने भी लाइट लगाओ, कितने भी स्टार लगाओ अपने घर पर, कोई फायदा नहीं। अगर बालक ही पैदा नहीं हुआ है, लाइट जला के क्या करना है? अगर बालक ही पैदा नहीं हुआ है, उम्मीद ही नहीं हुआ है, खुशी ही नहीं है, स्टार लगाने से क्या फायदा है? हालेलुया। कोई पास्टर कह रहे थे क्रिसमस जो है दांतों की फेस्टिवल है, दांतों की त्योहार है। क्यों दांतों की त्योहार क्यों है? क्योंकि कई जहां जाए वहां केक मिलती है, जहां जाए वहां बिरयानी मिलती है, जहां जाए वहां पनीर मिलती है,
खाते रहो, पीते रहो, दांतों की त्योहार बनती जाएगी, दांतों की खुशी खुशी हो जाती, बल्ले बल्ले होगा दांतों का। और कोई और पास्टर कह रहे थे नहीं नहीं दांतों का नहीं, क्रिसमस जो है घर की त्योहार है। ऐसा क्यों? जो बंदा कभी घर में झाड़ू ही नहीं लगाता वो पेंट करने लगेगा, बंदा कभी लाइट ही बंद नहीं करता वो सारे चमकीले लाइट लगाने के लगे रहेगा, स्टार लगाएगा, सजाएगा। कोई और कहता नहीं नहीं वो घर का ना दांतों का, परंतु ये हमारी शरीर की त्योहार है। क्यों? क्योंकि जो बंदा कभी नहाता ही नहीं है उस दिन क्या करेगा? करते नए कपड़े पहनेगा, नहाएगा और नया कपड़ा पहनेगा, कोट पैंट पहन के आ जाएगा चर्च में। इसलिए शरीर की त्योहार है। लेकिन मैं कहता हूं ना दांतों का, ना घर का, ना शरीर का, परंतु क्रिसमस हमारी हृदय की त्योहार है। आमेन। हमारी हृदय में जब यीशु मसीहा पैदा होगा वही असली क्रिसमस। आमेन, हालेलुया। आज हम इसी वार्ता के द्वारा या इसी समाचार के इस प्रचार के द्वारा आज हम हमारे जीवन में क्रिसमस को शुरू कर रहे हैं। आमेन। क्रिसमस की खुशियां, क्रिसमस की उम्मीद और क्रिसमस की आनंद आपके जीवन में भरपूरी से मिलने पाए। आमेन। प्रभु यीशु मसीहा बालक के रूप में हमारे जीवन में फिर एक बार जन्मने पाए, बालक की स्वभाव हमारे अंदर देने पाए। आमेन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाने से पहले एक बात और,